अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसका पहला जो पॉइंट है हमें दिया हुआ स्टार्टिंग में, वो दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, कि हमारे पास अगर कोई रकमें दी हों तो हमने उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जो पहले इसकी थोड़ी सी डिफ़ाइन है वो है कि द वैल्यूज़ ऑफ अननोन, ठीक है, अननोन वैल्यू हो। मिसाल के तौर पर कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें ऐसे दिया हो 3x हो प्लस 2 इक्वल 0, या 3x प्लस 2 है इक्वल हो जाए 2x प्लस 8, ठीक है। तो ये जो x होता है ये होता है अननोन, ठीक है। तो अननोन फॉर विच टू ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। तो इधर देखें, एक अननोन इधर है, एक इधर, दोनों इक्वल है, एक्स ही है इधर, एक्स ही इधर है, ठीक है। और दोनों मसावी में दिए हुए हैं, दरमियान में मसावी दिया हुआ है, मसावात के। तो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, ठीक है, इसको हम रूट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं या सॉल्यूशन ऑफ रूट्स कहते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है हमें, 3x प्लस 2 इक्वल 2x प्लस 8, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएंगे और जो दूसरी कांस्टेंट होंगी उनको एक साइड पे ले जाएंगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। 3x है, 2x को ले आए इधर तो माइनस का हो गया, और इधर 2 जो था इसको ले गए इधर तो 8 माइनस 2 हो गया। 8 में से 2 निकल गए, 6 बच गया। 3x में से 2x निकल गया तो x बच गया। x की वैल्यू आ गई 6। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में x की जगह पर पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद हमने चेक करना है कि दोनों साइडें इक्वल जवाब लेके आती हैं या नहीं। देखें हमने क्या किया, 3 लिखा, x की जगह पर 6 पुट कर दिया, 3 इंटू 6 हो गया, प्लस 2 था तो वो वैसे ही लिख दिया, इक्वल 2 इंटू हमने यहाँ पर 6 लगा दिया, प्लस 8 है तो वैसे ही लिख दिया। अब 6 3 18 जमा 2 20 हो गया, और 2 6 12 जमा 8 20 हो गया। दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो ये शो कर रहा है कि x इक्वल 6 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कैसे हो गया है कि हमारी दोनों साइडें इसको पुट करने से बराबर आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा x इक्वल 6 सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब आ गया नीचे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो, वेरिएबल होते हैं हमारे पास x y z, ठीक है। तो मतलब मिसाल के तौर पर हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो वो इक्वल 0 के हो और उसमें एक अननोन दिया हो। जैसे अगर हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पर 0 कर लें यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर, तो ये भी हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है कि ए की जगह पर कोई वैल्यू हो, बी की जगह पर भी कोई वैल्यू हो, और ये इक्वल 0 हो, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है। अब अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी हो, हमने उसका ग्राफ ड्रा करना हो, ठीक है, तो वो कैसे ड्रा करते हैं। मिसाल इसकी ये दी हुई है कि हमें इक्वेशन दी हुई है ये वाली 2x माइनस 3y इक्वल 12। हम क्या करेंगे, पहले इसमें x पुट कर लेंगे 0 या y, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की निकालेंगे, फिर जो दो पॉइंट बनेंगे उनको हम ग्राफ में ड्रा कर लेंगे। अब देखें इस इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट कर लिया y0। जब ये y0 हुआ तो y0 ने 3 को भी 0 कर दिया, 2x बराबर हो गया 12 के। अब 2 भी इधर ले गए, 12 के नीचे डिवाइड हो गया और 6 आ गया जवाब, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू आई 6 और y हमने 0 पुट किया है, तो 6 व 0 इसका एक पॉइंट बन गया। अब पहले हमने y पुट किया है, अब हम x0 पुट कर लेते हैं। x0 पुट किया तो हमारे पास -3y 12, और यहाँ से y की निकल आई वैल्यू -4, और इसका पॉइंट बन गया 0 और -4, ठीक है। 0 और -4 क्यों बना, क्योंकि x हमने 0 पुट किया है। x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, y वाली बाद में लिखते हैं, इस वजह से पहले 0 आ गया, बाद में -4। अब हमने इसको ग्राफ में ड्रा करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। एक लाइन ऐसे हो सीधी, एक ऊपर से इस पे अमूद आ रहा हो, तो ये हमारा ग्राफ हो जाता है, एक्स वाई प्लेन आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है 6 व 0, यानी कि पहली एक्स की है, एक्स दिया हुआ है 6, ठीक है, और वाई 0 है।
तो जो x यहाँ से लेकर ये दरमियान से, ठीक है, यहाँ से इधर को राइट हैंड साइड की तरफ हमारा होता है x पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है नेगेटिव। y ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव। अब देखें पहला 6 0 था तो इधर ले लिए 6 हमने लाइनें लगा ली और ये 6 व 0 हमारा पॉइंट हो गया। ये 0 जो है इसका मतलब क्या है कि पहले देखें x तो 6 हो गया, अब 0 क्यों है क्योंकि y 0 है, ठीक है, इस वजह से ये 6 0। अब नीचे देखें कि x 0 था तो x हमारे पास कुछ भी नहीं होगा और y -4 है तो ये -4 हो गया। अब ये -4 और ये 6 इसको इस सीधी लाइन के ज़रिए मिला दिया तो ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसी की एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व। एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है कि सॉल्व 7x + 1 = 4x - 8। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, वो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। देखें दो साइडें दी हुई थी, ठीक है, हमने क्या किया कि ये x वाली बड़ी थी इसको ले आई इधर तो माइनस की हो गई और ये जो 1 था इसको ले गई इस साइड पे तो वो माइनस का हो गया। अब इधर 7 में से 4 निकल के 3x, 8 और 1 माइनस का 9 बन गया, ठीक है। ये 3 जब हुआ डिवाइड तो x की वैल्यू आ गई -3 और ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया और x की वैल्यू निकल आई। अब हमने एग्जांपल नंबर 2 करनी है, उसमें x - 1/3 + x + 2/2 = 2 × 1 - x - 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड, हमने दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर लेने। पहले इन दोनों का एलसीएम 3 2 6 हो गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 जवाब आया, 2 को इस x - 1 से ज़रब दे दी, जमा वैसे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि 2 है, 2 को 6 से डिवाइड किया 3 जवाब आया, 3 को x - 2 से ज़रब दे दी, ठीक है। और इधर से एलसीएम लेना है, लेकिन पहले क्या किया मैंने कि ये 2 जो है इसको 1 से ज़रब दी 2 हो गया, 2 को माइनस, ये माइनस लग गई और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पर जमा हो गया इसकी जगह पर, और 2 इस x से हुआ 2x हो गया, 2 को 3 से किया 6, ठीक है, बटा इसका 4 हो गया। अब ये एलसीएम लिया था, इनको अंदर तरफ दे दी 2x - 2 जमा 3x जमा 6 हो गया, बटा इसका 6 है इक्वल 8, क्योंकि एलसीएम लिया 4 2 8 माइनस 2x जमा 6 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये 2x 3x 5x और 2 माइनस का 6 जमा का 4 बच गया बटा 6, इधर 8 6 14 माइनस 2x बटा 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, इस नीचे वाली को ऊपर वाली से, इस नीचे वाली को ऊपर वाली से, 4 × 5x जमा 4 हो गया इक्वल 6 × 14 माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब 4 5 20x हो गया, 4 4 16 हो गया, 4 6 4 और 14 और 6 हो गया 84 माइनस 6 2 12। अब देखें ये 22 है, 12 को ले गए इधर जमा का हो गया, 84 में से ये 16 हो गया माइनस, इधर 68 बन गया, इधर 32 32 हो गया, 68 के नीचे डिवाइड और x की वैल्यू आ गई 17 बटा 8। 17 को 4 से तरफ दे दें तो 68 हो जाता है और 32 को 4 से करें डिवाइड तो 8 जवाब आ गया, ठीक है। तो ये 17 बटा 8 जवाब आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब हम करते हैं इसी की नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 दी हुई है 2x जमा 3 बटा x - 1 = 2 बटा 5, ठीक है। हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, जब नीचे वाली ऊपर वाली से हुई 5 × 2x जमा 3 = 2 × ये x - 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 5 को 2 से किया 10x, 5 3 15, 2x और 2 1 2, ठीक है। अब ये 2x इधर गया तो 2x माइनस हो गया और ये 15 उधर गया तो माइनस का 15 हो गया और x के साथ 8 था, 8 इधर डिवाइड हो गया तो -17 बटा 8 इसका जवाब आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 288। ये हमें दिया हुआ है। आप देखें 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, जब इवन कहा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, जिनमें 2 जमा हो रहा हो वो इवन होते हैं, ठीक है। देखें हमने यहाँ पर कर लिया, वही हैव 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गया, एक तो x हो गया, ठीक है। अच्छा x में से अगर 2 माइनस कर दें तो फिर इवन हो जाएगा और 2 जमा इवन, ठीक है। अगर मज़ीद उसने कहा होता है कि 5 ले लें इवन नंबर, फिर हमने क्या करना था, x - 4 x - 2 x जमा 2 x जमा 4, ठीक है। ये हमारे 5 नंबर बन जाने थे, ठीक हो गया। तो अगर 2 होते हमें कहे तो फिर x और x - 2 भी हो सकता है और x और x + 2 भी हो सकता था। अब हमने कंडीशन लिख दी कि नेचुरल नंबर हैं हुज सम
सम है तो इनको जमा करके लिख लिया हमने, ठीक है। एक्स जमा एक्स माइनस 2 जमा एक्स जमा 2 इक्वल है 288। ये 2 माइनस का जमा का कट गए, 3x बन गया इक्वल 288 और 3 हो गया डिवाइड, x हो गया 288/3, तो 76 इसका जवाब आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमने निकालनी है दूसरी x माइनस 2 की। x की 76 है, 76 में से 2 निकल गया तो 74 बन गई इसकी वैल्यू 74। अब हमने x प्लस 2 निकालना है तो x की वैल्यू में 2 जमा कर दिया, 76 2 78 हो गया, ठीक है। और ये हमारी 3 नंबर्स भी आ गए और इनकी वैल्यूज़ भी आ गई। अब हम करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है कि राबिया इज़ 7 ईयर ओल्डर, ठीक है। राबिया जो है उसकी उम्र 7 साल ज़्यादा है। देन हाफ ऑफ जीशान, जीशान की हाफ एज से 7 साल इसकी ज़्यादा है, ठीक है। मिसाल इसकी ये है कि अगर हमारे पास जीशान है, उसकी उम्र है 10 साल, ठीक है। तो 10 का हाफ कितना हो गया 5, 5 में जमा कर दें 7 ये वाला, तो 7 5 12 हो जाएगी साल राबिया की उम्र। जीशान की हो उम्र 10 साल, ठीक है। 10 का हाफ हो जाएगा 5, 5 में ये 7 जमा करके 12 बन जाएगा, ठीक है। तो अब राबिया की उम्र की उसने कंडीशन दे दी है कि x/2 + 7 = 35। तो आप यहाँ से जीशान की उम्र निकालें, ठीक है। ये जो ऑफ जीशान हमने कर ली x। अब हमें दिया हुआ है कि हाफ ऑफ जीशान, तो हाफ ऑफ जीशान हो गई x/2। अच्छा, गिवन कंडीशन दी हुई है राबिया की एज जो है वो है x/2 + 7, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ था 35 के बराबर, हमने ये इक्वेशन जो है ये रख ली इधर। अब हमने क्या किया, 35 लिखा, 2 हमारे पास आ गया एल्सियम, 2 2 से कट गया, x आ गया, 2 7 हो गया 14, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इसको 35 से ज़रब दे दी, 70 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब 14 को ले गए इधर, माइनस हो गया, x आ गया 56। x क्या थी हमारे पास, उम्र जीशान की, ठीक है, जो हमने निकालनी थी वो आ गई 56 साल। अब ये 56 साल आ गई है तो राबिया की उम्र कितनी बन जाएगी, 7 इसमें जमा कर दें 63 साल, ठीक है। तो ये जीशान हो गया, इसकी उम्र हो गई हमारे पास 56 साल। और अगर हम राबिया की लिखें तो राबिया की उम्र कितनी होगी, 56 में 7 जमा हो के 63 बन जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारी आ गई 8.1 एक्सरसाइज। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों, ठीक है, इफ़ वी हैव वैल्यूज़ इन विच वी हैव एट लीस्ट वन इज़ अननोन, उसमें एक जो है अननोन हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो गई ये वाली, ये देख लें आप, इसमें ये x जो है अननोन है, एक दिया हुआ है, एक x है और वो अननोन है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, इस वजह से ये अननोन हो गया, ठीक है। अगर एक अननोन हो तो वो जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है, 2x + 1 = 0। तो ये देखें x अननोन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन की डिफाइन। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि सॉल्व फॉर x। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x + 20 - 5x = x - 6 = 9x, ठीक है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हमने पहले लिखा 2x = 20 - 5x इक्वल दिया हुआ है हमें x - 6 = 9x की, ठीक हो गया। अब 2x जमा का है, 5x माइनस का, तो -3x हो गया, जमा 20 हो गया, इक्वल हो गया हमारे पास x जमा का 9 जमा का, तो 10x हो गया और 6 इसमें से माइनस हो रहा है। अब ये देखें माइनस का, इसको हम इधर ले जाएं तो 10x जमा 3x हो गया, 6 माइनस का था, इसको ले गए इधर तो 20 जमा 6 हो गया, ठीक हो गया। 20 6 26 और 10 3 13x। x की वैल्यू निकालनी है, 26/13 इक्वल हो गई x की, 13 1 13 13 2 26, x की वैल्यू हो गई 2 और ये हमारा जवाब आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है हमारे पास, इसके है ना पार्ट्स दिए हुए हैं 6 7। तो पहला इसमें हमें कहा गया है कि x की वैल्यू निकालें आप, ठीक है। पहले पार्ट में दिया हुआ है 3x - 2 = 2x जमा 6। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है।
3x इधर है, 2x को इधर ले गए माइनस का हो गया, तो इधर 6 था, ये 2 इधर जमा हो गया, 8 बन गया। ठीक है, तो ये देखें 3x में से 2x निकल गया, x बच गया, और 6 2 8, ये हमारा x की वैल्यू आ गई और ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको सॉल्व। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है x/2 - 5 = 6। हमने यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है। x/2 लिखा तो 5 माइनस का 6 में जमा हो गया, तो 6 5 11 बन गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रखा, ये देखें 2 इधर तकसीम हो रहा था तो 11 से जाके ज़रब हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 2 ज़रब 11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 2 22, और ये दूसरा जोड़ भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 2/3 × 2x = 1 = 1/3। ये 3 जो डिवाइड ओवर है, अगर हम मुसावी की इस साइड पर ले जाएं तो ये ज़रब हो जाएगा। ठीक है, ज़रब कहाँ पर होगा, यहाँ पर। 3 3 से कट गया तो बच जाएगा हमारा 2 × 2x = 1 बराबर हो जाएगा 1 के। 2 को अंदर ज़रब दे दी, 2 2 हो जाएगा 4x, 2 1 हो जाएगा 2, बराबर हो गया 1 के। 4x इधर रखा, बराबर हो गया 1 - 2, तो 4x बराबर हो गया माइनस का 1, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -1 और 4 इसके नीचे हो गया डिवाइड, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 4 जो है उसको सॉल्व। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 4x = 3/5x - 1 = 2/3। हमने यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये नीचे वाला ऊपर वाली से ज़रब हो गया, और ये जो इधर ऊपर वाला है ये हो गया इस नीचे वाली से ज़रब, तो इनको लिख लिया। इसको अंदर दे दी, 4 3 12x हो गया, और 3 3 9 बराबर 2 5 10x हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब ये 12x है, इसमें से 10x हो गया माइनस, इक्वल हो गया -2 - 9। ये 12 में से 10 निकल गए तो 2x हो गया, और 9 2 हो गया -11। x की वैल्यू हो जाएगी -11/2। ठीक है, और ये हमारा इसका पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो 5 पार्ट हमें दिया हुआ है 5x - 1 बटा दिया हुआ है इसका 4, माइनस है 1/3 इंटू 3x - 2 - x बटा दिया हुआ है 2, ब्रैकेट बंद है, इक्वल है 22/3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने पहले क्या किया कि हमने ये लेना है इनका एलसीएम, या ऐसे कर लेते हैं हम कि ये 5x - 1 लिखा बटा इसका 4, वैसे ही लिख लिया। इस माइनस को अंदर ज़रब दे देते हैं। ठीक है, तो -3x को 1 से किया 3x/3, माइनस माइनस प्लस, इस 1 को इससे किया तो 2 - x बटा 3 2 हो गया 6, इक्वल 22/3 लिख लिया वैसे ही। ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 3 और 6 इनका लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि 3 लिख लिया, 4 लिख लिया और 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं हम इसको 2 पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 3 2 2 6। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट ये 3 पे हो सकता है। ठीक है, 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 6 6 2 12 हो गया। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, 3 2 6 6 3 18 18 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको ये ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम इसका कितना हो गया, अब 3 2 6 6 2 12 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर 12 लिख लिया एलसीएम। 12 को 4 पे किया 3 हो गया, 3 × 5x - 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस लिखा, 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4.3x हो गया, जमा 6 2 12 होता है तो 2 × 2 - x हो गया, और बराबर दिया हुआ है 22/3। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर ज़रब देते हैं, 3 5 15x - 3। अब मैं ये नेक्स्ट किया तो -4 3 12x, जमा 2 2 4 हो गया, और माइनस का 2x हो गया,
बटा इसका हो गया 12 बराबर हो गया 22/3 के। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 15x जमा का इसमें से 12 निकल गए, ठीक है, या नहीं तो ऐसे कर लें, 12 और 2 माइनस का 14, 15 में से तो x बच गया, 3 माइनस का 4 जमा का तो जमा का 1, ठीक है। बटे में जो 12 था ये तकसीम हो रहा था, इधर जाके हो गया ज़रब, 12.22/3, 3 1 3 3 4 12, यानी कि x जमा 1 बराबर 22 2 44 और 22 4 88 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8 4 2 8 ये हमारे पास हो गया, और x की वैल्यू 88 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 87, और ये हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो ये 87 इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व। अब ये नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 100 - 7 × 3x - 3 × 4 - 3 बराबर x। पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट 100 - 7 लिखा, ये बड़ी ब्रैकेट लिखी, 3x लिख दिया, -3 लिखा, 4 में से 3 निकल गए, 1 बन गया, 1 को 3 से ज़रब दी तो 3 ही हो गया, ठीक है, और x बराबर लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये 100 लिखा, -7 को इस 3 से ज़रब दे दें तो 7 3 बना लेते हैं 21x, फिर 7 को 3 से किया, जमा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस जमा 7 3 21 इक्वल हो गया x के। ठीक हो गया। अब हमने 100 ये है और 21 ये जमा का बन गया 121 इक्वल 21 ये है माइनस का, इधर चला गया तो x जमा 21x हो गया, 121 हो गया इक्वल 22x हो गया, क्योंकि 21 और 1 22x, 121/22 बराबर आ गया x का जवाब। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि इफ़ 4x - 3 बराबर हो 2x - 7 तो यहाँ से x मालूम करें। ठीक है, हमने यहाँ से x निकालना है, 4x है, 2x को इधर ले गए, माइनस का हो गया, और बराबर किसके है, 7 के, 3 इधर गया, जमा का 3 हो गया, 4 में से 2 निकल गए, 2x बराबर 7 3 10, x की वैल्यू 10/2 और हो गई 5। क्लियर हो गया, ये भी x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 9/x - 4 बराबर 5/x - 8। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, नीचे वाला ऊपर से, इस नीचे वाले को ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा 9 × x - 8 बराबर 5 × x जमा 4, 9 को x से किया, 9x - 9 8 72 हो गया, बराबर 5x जमा 5 4 20, 9x है, 5x इधर ले आए, माइनस का हो गया, और 20 ये है, 72 जाके जमा हो गया, 5 में से ये 5 माइनस का 9 में से निकल गया 4x बराबर 72 में 20 हमने ऐड कर दिए, तो ये बन जाएगा 72 10 82 और 92। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 92/4, तो x बराबर हो गया 92 जो होता है वो होता है हमारे पास 46 बटा हो गया 2। अब मज़ीद अगर कैंसिल कर लें इसको, 2 1 2 2 23 2 46 होता है, तो 23 हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ 4x - 3 बराबर 2x - 7 फाइंड x। हमने क्या किया, 4x है, 2x इधर ले गए, माइनस का हो गया, 7 उधर माइनस का था, 3 भी गया तो माइनस का हो गया, 4x में से 2x निकल गया, 2x बच गया, और इधर -10 हो गया, x हमारा हो गया -10/2, तो x की वैल्यू 2 1 2 2 5 10 माइनस का 5 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हो गया। अब हमारा करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, सॉल्व 2x - 4 बटा 5x जमा 2 इक्वल 4x - 8 बटा 2x 10x जमा 3। ठीक है, हम फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 2x - 4 इसके साथ आ गया हमारा 10x जमा 3 बराबर हो जाएगा 4x - 8 इंटू हो जाएगा 5x जमा 2। ठीक हो गया, इनको ज़रब देते हैं, 2x को 10x से की 10 2 20 x और x की 2,
फिर 2x को 3 से किया तो 6x बन गया। 4 को 10 से किया -40x हो गया। 4 को 3 से किया -12 बराबर 4 5 20x की 2 हो गई। ठीक हो गया। अब 4 को किया इस 2 से तो 4 2 हो गया 8x। 8 को 5 से किया -40x और 8 को 2 से किया -16 हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, x की 2 और ये x वाली जो है इनको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20x की 2 हमारे पास इधर है, जमा का 6 है, x है -40x है, और ये 20x की 2 इधर ले आए माइनस का हो गया। 8x को इधर ले आए माइनस का हो गया। 40 इधर आके जमा का हो गया। ठीक हो गया। इक्वल ये -16 इधर था पहले ही, 12 इधर वाला इधर ले आए जमा का हो गया क्योंकि उधर माइनस का था। अब ये 20x की 2 इस 20x की 2 से कट गया, 40x जमा का माइनस का कट गया, 6x माइनस जमा का 6x और माइनस का 8x है। ठीक है, ये हमने लिख लिए। और नेक्स्ट 16 है, 12 निकल गया माइनस का 4, 6x में से 8 माइनस का 2x बराबर -4, x हो गया -4 बटा -2, माइनस माइनस से कट गई, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यू भी आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 3x - 2 × x जमा 4 = 5x - 28। 3x हमने वैसे लिखा, 2 को x से किया माइनस का 2x हो गया, 2 माइनस का जमा से हुआ माइनस, 4 2 8 = 5x, और नेक्स्ट हो गया माइनस का 28। अब ये देखें 5x बड़ा है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये इधर पहले ही माइनस का 8 है, 28 इधर आ गया जमा का हो गया 28 = 5x। 3x उधर जाके माइनस का हो गया और 2x उधर जाके हो गया जमा का। 28 में से 20 निकल गए, 20 बचेगा, 28 में से 8 निकले तो ठीक है, ये 20 हो गया इक्वल 5 में से 3 निकाल दिए, 2x हो गया, और 2x ये बन जाएगा 4x। अब 20 बटा 4 बराबर x, 4 1 4 4 5 20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5। और ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है 2 × x जमा 5 - 8 × x - 6 = 10 के। ठीक है, हमने 2 को x से ज़रब दी, 2x हो गया, 2 को 5 से किया 10 हो गया, -8 को x से किया 8x हो गया, 8 को 6 से किया 8 6, ये देखें माइनस माइनस हो गई प्लस, 8 6 48 = 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 2x और 8x, तो माइनस का 6x हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा 10 इधर था पहले, ये 10 उधर गया माइनस हो गया, 48 उधर गया तो वो भी माइनस का हो गया। ठीक है, 10 माइनस जमा का कट गया, -6x = -48। x की वैल्यू निकालनी है, -48 बटा -6, तो x की वैल्यू 8 6 48, माइनस माइनस से कट गई तो 8 जवाब आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आप देखें कि हमारे पास एक रकम बटे में है, इधर 5 है और इधर 17 है। ठीक है, या तो हम इसका कर सकते हैं एलसीएम। ठीक है, ऐसे नहीं करना हमने कि पहले इसको ज़रब दे दें उधर। ठीक है, हमने पहले ये जो जमा वाली है इसको लेके जाना है उधर, तो ये आपने बात याद रखनी है सॉल्व करते हुए। अब क्या हो गया, 3x बटा 8, तो पहले 5 उधर गया तो 17 में से 5 माइनस, 3x बटा 8 बराबर 17 में से 5 निकल गए तो 12 हो गया। ठीक है, और ये हमने 3x लिखा और लिख दिया 12.8 क्योंकि ये 8 ज़रब हो गया इससे। अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो 12.8 हो गया बटा इसका 3 हो गया, 3 1 3 3 4 12, और x की वैल्यू हो गई 8 4 32। ठीक हो गया, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है 7x जमा 8 बटा 3x जमा 1 बराबर 5 बटा 3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 3 को कर लेंगे इधर, 3 × 7x जमा 8 = 5 × 3x जमा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 हो गया 21x, 3 8 हो गया 24, और फिर हो जाएगा 5 3 15x और 5 1 5। अब 21x में से निकल गया 15x,
और 5 हमने इधर रख लिया, 24 इधर चला गया, वो हो गया माइनस 21 में से 15 निकल गए, 6x इक्वल 24 में से 5 निकल गए तो माइनस का 19। x की वैल्यू हो जाएगी -19 और बटा इसका हो जाएगा 6। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 3x जमा 2/4 इक्वल 2x जमा 6/5। फिर इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। सेम मैंने इधर सामने इस वजह से लिखा है कि सेम ये दोनों एक जैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, इस वजह से इनको बराबर लिखा हुआ है। अब देखें 5 इंटू ये लिख दिया तो हो जाएगा 5 इंटू 3x जमा 2 बराबर 4 इंटू 2x जमा 6 हो गया। ठीक है, 5 को 3 से किया 15x, 5 2 हो गया 10 इक्वल 4 2 8x और 4 6 हो गया 24। अभी ये 15x है तो 8x इधर ले आए, माइनस का हो गया, और 24 इधर दिया हुआ है, 10 इधर चला गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, 15 में से 8 निकल गए 7x इक्वल 24 में से 10 निकल गए 14 बच गया। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रखा, 14 के साथ ये 7 देखें इधर ज़रब हो रहा था x से, तो 14 के नीचे हो गया डिवाइड, 7 1 7 7 2 14, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, और ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ तक अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।